हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक सोलर सेक्टर की कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो कंपनी का नाम है इंसोलेशन एनर्जी। प्राइस अभी चल रहा है 210 आज 5 सितंबर, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अबाउट कंपनी, तो क्या ये कंपनी करती क्या है? ये 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, बनी थी, मतलब इंसोलेशन एनर्जी। ये बिजनेस करती है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल्स एंड मॉड्यूल। तो अभी सोलर पैनल्स एंड मॉड्यूल बनाने का काम करती है। तो सोलर पैनल एंड मॉड्यूल्स के साथ साथ अभी इसने सोलर सेल भी बनाने के लिए किया है। एक प्लांट डाला है जो कि सोलर मॉड्यूल बनाने में काम आता है। तो द कंपनी हैज 200 मेगावाट एसपीवी सोलर मॉड्यूल एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज लोकेटेड इन जयपुर। जयपुर की कंपनी स्प्रेड ओवर द एरिया में। अभी ये क्या बोल रहे हैं कि इनके पास 200 मेगावाट है, लेकिन अभी इसने शायद 3000 मेगावाट का एक आगे हम बताएंगे। 3000 मेगावाट यानी कि 3 गीगावाट, 15 गुना अभी इसने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है। मार्केट पोजीशन, तो ये मार्केट सेकंड लार्जेस्ट नॉर्थ इंडियन मैन्युफैक्चरर है सोलर पैनल्स, बैटरी एंड इन्वर्टर बेस्ड इन जयपुर, राजस्थान। राजस्थान बेस्ड कंपनी है जयपुर की। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बट ये कोई सजेशन नहीं है खरीदने या बेचने के लिए, सिर्फ एक फंडामेंटल एनालिसिस है। तो ये सोलर क्या करती है? पहला करती है, ये किस किस फील्ड में है? सोलर मॉड्यूल, सोलर पीसीयू, सोलर बैटरीज एंड सोलर ईपीसी। तो इसका मेनली 4 फील्ड है काम करने का: सोलर मॉड्यूल, सोलर पीसीयू, सोलर बैटरीज एंड सोलर ईपीसी। तो जो मेन वर्क है इसका, दैट इज सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए। रेवेन्यू ग्रोथ, क्लाइंटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, 10,000 क्लाइंट्स है इसके अलग अलग सिटीज में। ऑर्डर बुक, अभी ये ऑर्डर बुक है, तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, तो ये है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। कंपनी हैज 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन राजस्थान विद a combined production of 950 मेगावाट, मींस अराउंड 1 गीगावाट के अराउंड इसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। ये सोलर मॉड्यूल बनाती है। सोलर मॉड्यूल जो घर की छत पे हमारे सोलर पैनल लगते हैं, उसी को सोलर मॉड्यूल, सोलर पैनल बोलते हैं। एक्सपेंशन, द कंपनी इज एक्सपेंडिंग इट्स सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बाय एडिशनल 3000 मेगावाट, मतलब 950 मेगावाट से बढ़ा के ये 3000 मेगावाट करेंगे। एंड सेटिंग अप एल्यूमिनियम फ्रेमिंग विद कैपेसिटी ऑफ 1200 मीट्रिक टन पर एनम, मतलब ये वर्टिकल इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, जिसमें ये 12,000 मीट्रिक टन पर एनम का एल्यूमिनियम फ्रेमिंग यूनिट भी लगा रहे हैं। तो ये 2025 में कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी इनका न्यूज आया था, तो ये कंप्लीट हो गए थ्री, इसका अभी कैपेसिटी हो गई है 3000 मेगावाट। ओके, के बाद चलते हैं हम। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 4,625 करोड़ है। और ये बीएससी की एसएमई लिस्टेड कंपनी है। एसएमई लिस्टेड कंपनी मीन्स आपको इसका एक या दो शेयर नहीं मिलेगा, इसका एक लॉट खरीदना पड़ेगा, और जिसका अभी आज की तारीख में चल रहा है 500 लॉट। तो 500 लॉट मल्टीप्लाइड बाई 210, यानी कि 1,05,000 रुपए का आपको एक लॉट मिलेगा। इससे कम आप नहीं खरीद सकते इसका। तो ये बीएससी के एसएमई में है। तो ये इसका चार्ट है, 1 ईयर चार्ट है। तो 1 ईयर चार्ट में आप देखेंगे इसका हाई जो लगा था, ये 460 के अराउंड लगा था यहाँ पे दिसंबर 2024 में। तब से ये कंपनी गिर रही है। तो तो अभी इसने एक डाउन ट्रेंड बनाया। डाउन ट्रेंड के बाद ये अभी ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी डाउन ट्रेंड शायद यहाँ खत्म होता दिख रहा है। अभी ये कंसोलिडेशन फेज में है। तो कंसोलिडेशन में
अभी देखते हैं अगर ये लेवल टूटा तो और नीचे जा सकती है, अगर ये लेवल नहीं टूटा तो यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। प्रोस एंड कॉन्स, कंपनी डेट रिड्यूस कर रही है, डेट फ्री है, और सबसे बड़ी बात कंपनी है डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ। अरे 109% CAGR से पिछले 5 साल से ग्रो हो रही है कंपनी। कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE भी इसका 39.7 है, बट इसमें कुछ कॉन्स भी हैं। तो ये 10.6 टाइम्स जो इसकी बुक वैल्यू है इससे ट्रेड कर रहा है, बहुत बहुत महंगा स्टॉक लग रहा है। तो पीयर कंपैरिजन अगर हम देखें तो इसका जो करंट पीई दिखा रहा है 37.91, जो कि थोड़ा हाई है। बट अगर मैं देखूँ अदानी ग्रीन, JSW, NTPC ग्रीन एंड SJVN, इन जैसी कंपनियों से इसका काफ़ी सिग्निफिकेंट पीई है। मार्केट कैप 4,625, स्मॉल कैप कंपनी, नेट क्वार्टर्स जो इसका प्रॉफिट रहा 61.55, ROCE 56.6, काफी अच्छी दिख रही है कंपनी। तो अब इसमें क्वार्टरली, सबसे पहले इसमें क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट इसलिए नहीं आती है क्योंकि ये एक एसएमई लिस्टेड कंपनी है, तो हर 6 महीने में इसको अपना रिजल्ट देना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सितंबर 2023 143, मार्च 2024 एकदम से जंप किया, बट सितंबर 24 में आके 56 करोड़ हो गया। उसके बाद मार्च में आप देखेंगे तो 707 करोड़, बहुत ये काफी हाई चला गया है। तो अभी अभी आएगा सितंबर 2025 का रिजल्ट, तो देखेंगे उसमें क्या होगा। तो अभी इसका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट इज 62 करोड़, काफी अच्छा है। ये इसका ईयरली है, ईयरली आप देखेंगे तो बढ़ रहा है, 20 में 88, देन 163, 215, 259, 229 एंड 1270, तो ये काफी बढ़ रहा है इसमें। बैलेंस शीट में देखेंगे 416 करोड़ इसके पास रिजर्व है, बोरोइंग नील है, उसके अगेंस्ट 10% भी नहीं है, 5% के करीब है, तो ये तो बहुत कम है। के बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये थोड़ा इसमें अगर देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो एफ आई आई वो बहुत कम है, एंड DI आल्सो कम है। ये क्यों कम है? इसलिए कम है क्योंकि ये स्टॉक एक एसएमई लिस्टेड कंपनी है, तो एसएमई में जनरली FIIs DIs थोड़ा कम करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से कुछ दिसंबर 2024 से DIs ने चालू किया है, तो हो सकता है ये आगे देखते हैं इसका सितंबर में आएगा तो कैसा रहता है। अब इसके डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट में देखो, अभी हमने दिस इज 20 अगस्त हुई, अभी 20 अगस्त को ही इसका एक अनाउंसमेंट आया था। दिस इज 3 गीगावाट, मीन्स 3000 मेगावाट PV मॉड्यूल प्लांट एट जयपुर, जयपुर में INA ग्रुप, कैपेसिटी नाउ 4 गीगावाट। तो अभी इसकी कैपेसिटी 4 गीगावाट हो गई है। तो 1 गीगावाट पहली थी जो 950 बता रहे थे, वो दैट इज 1000, और अभी इन्होंने किया है 3 गीगावाट, तो नाउ टोटल कैपेसिटी इज 4 गीगावाट, जो कि बहुत बड़ी कैपेसिटी है। और अभी उसके बाद 20 अगस्त के बाद 25 अगस्त को इन्होंने एक अनाउंसमेंट और किया है, दैट इज प्रेस रिलीज ऑन भूमि पूजन ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, 25 अगस्त 2025, भूमि पूजन 45 एकड़ MP प्लांट 4.5 गीगावाट सेल लाइन के लिए, जो 1600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से आएगा। और 4.5 गीगावाट सेल लाइन के लिए मॉड्यूल तो ये बना ही रहे हैं, पैनल, और ये सेल भी बनाएंगे जो मॉड्यूल में लगते हैं, मीन्स वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और ऑलरेडी इन्होंने, मैंने 12,000 मेगावाट का, सॉरी 12,000 MTPA, मीट्रिक टन पर एनम का इन्होंने असेंबली लगाई थी। ये दिस इज 12,000 मीट्रिक टन पर एनम का इन्होंने
एल्यूमिनियम फ्रेम के लिए भी लगाया था। मीन्स ये सोलर पैनल सोलर सेल के साथ साथ एल्यूमिनियम फ्रेम भी बना रहे हैं, जो कि हमारे सोलर मॉड्यूल लगाने के लिए, सोलर पैनल लगाने के लिए फील्ड पे काम आती है। तो ये था इसका फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा। अभी हम करते हैं इसकी टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में आप देखेंगे, मैं अभी डालता हूँ आइए, ये यहाँ से देखेंगे आप, ये डाउन ट्रेंड, यहाँ से पूरा डाउन ट्रेंड ऐसे चला हुआ है, ये पूरा डाउन डाउन डाउन। ये इसने एक लो बनाया, फिर थोड़ा ऊपर लो बनाया, अब ये कंसोलिडेशन फेज में है। कंसोलिडेशन में ये, अगर इस लाइन को, दिस इज 205, अगर ये 205 को ब्रेक नहीं करता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है यहीं से अपर डायरेक्शन में जाए। अगर ये यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ये ब्रेक करता है, तो ये फिर इसका डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। फिर देखेंगे कहाँ इसका लो बनता है, कहाँ से ये ऊपर उठता है। तो अब इसका RSI भी बहुत कम है, 36 है। तो हो सकता है 30 के करीब आके ये यहाँ पे डबल बॉटम टाइप में कुछ बना सकता है। तो ये प्योरली चार्ट पे डिपेंड करेगा, जैसे जैसे चार्ट बनेगा। तो मेरे को ये कंपनी बहुत अच्छी लगी, और काफ़ी इस इन्होंने ग्रोथ किया है। इसका कंप्लीट चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझ आएगा। ये देखिए, यहाँ से ये कंपनी स्टार्ट हुआ 2022 में। इन्होंने यहाँ से 7 रुपए से स्टार्ट होके अभी टॉप कहाँ मारा इसने, टॉप मारा 437 पे। 437 से ये अभी आ गए 205 पे, और अभी इनका एक्सपेंशन चालू हुआ है। तो ये हाई ग्रोथ कंपनी में आती है, और ये बहुत आगे ग्रोथ कर सकती है। तो ये मेरा एक आज का एनालिसिस था। कैसा लगा आपका ये एनालिसिस? प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।